और रोग कम नहीं होने वाले हैं। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है रोग बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होंगे। व्रत माने अनुशासन। अनुशासन माने अपने चित्त को, अपने मन को किसी भी प्रकार से अनुशासित रखना। और आज इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा है। एक तो एकादशी व्रत और एक योग। योग का मतलब क्या है? महर्षि पातंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखा, और योग सूत्र का पहला ही सूत्र क्या है? पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग का मतलब होता है अनुशासन। सीधी सी बात। अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो हम योगी हैं। अगर हमने अपने जीवन में अनुशासनहीनता कर रखी है तो हम कभी योगी नहीं बन सकते। और भक्ति क्या है? भक्ति भी अनुशासन है। भक्ति भी अनुशासन में रहना ही सिखाती है। तो योग और ये व्रत दोनों किस लिए हैं? अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए, अपने आप की कंट्रोलिंग पावर देखने के लिए कि हम कितने कंट्रोल्ड हैं, हम कितना अपने शरीर को और अपने मन को एकाग्र रख पाएंगे। और मैंने बार बार कहा है, कईयों बार कहा है, अनुशासन के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर कोई भक्त होगा तो उसके जीवन में अनुशासन भी अवश्य होगा। उसका जीने का ढंग अनुशासित होगा। कब जागना है, कब सोना है, कब भोजन करना है, कब माला करनी है, कब अध्ययन करना है, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में अनुशासित होंगी। ऐसा नहीं जब मन करे खा लिया, जब मन करे कुछ भी कर लिया। नहीं, जीवन अनुशासित होगा तभी तो भक्ति आएगी। अनुशासित भरे जीवन में भक्ति आती। तो महर्षि का पहला सूत्र है अत योगानुशासनम। और दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। जो महर्षि पतंजलि का जो ये योग सूत्र है, ये एक बार मैंने पूरा याद किया था। बचपन से ही मैं हरिद्वार पूज्य पाद हमारे योग की अलख जगाने वाले संपूर्ण भारत में, और योग दिवस भी जो आज मनाया जाता है पूरे विश्व में, इसमें कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। पूज्य पाद योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, तो स्वामी जी और साथ में पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज। तो आपके पास बचपन से ही मेरा जाना रहा, तो उन्होंने कहा कि तुम पूरा योग सूत्र याद करके आओ। तो पूरा योग सूत्र मैंने उसको याद किया था। धीरे धीरे थोड़ा उसका पाठ कम हो गया, इसके कारण फिर थोड़ी विस्मृति हो गई, पर कुछ सूत्र तो एकदम हृदय में बैठे हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तब वो हमारा मन जो है वो भी अनुशासित हो जाएगा। और कहते हैं ना, इस संसार में कोई शारीरिक रोग हो जाए तो आपको बहुत सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे उसके इलाज के लिए, पर अगर हमारी चित्त वृत्ति, हमारी मनस्थिति ही रोगिल, बीमार हो गई तो फिर कैसे वो ठीक होगी? उसको ठीक करने के लिए एक योगी का होना और जीवन में योग का होना आवश्यक है। और जिस तरीके का हमारा आजकल का खान पान चल रहा है, रहन सहन चल रहा है, ऐसे समय में तो योग प्राणायाम अति आवश्यक है। जो अष्टांग योग है उसका भागवत में भी वर्णन है। कपिल भगवान ने अपनी माता को अष्टांग योग का भागवत में वर्णन श्रवण कराया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के अंग हैं योग के। ये सब योग ही माना जाता है, अष्टांग योग, जिसमें प्राणायाम भी है, ध्यान है, समाधि है, धारणा है,
नियम है। आसन में कितना बैठ सकते हो। आसन में अगर हम बैठना सीख गए ढंग से तो चित्त वृत्ति पर निरोध पाया जा सकता है। आसन पर बैठना भी सबकी बस की बात नहीं। कथा में भी अगर 1.5 घंटे बैठ लेना तो उसमें भी 6 बार तो पाँव सीधा करेंगे, कभी पीछे करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी उधर करेंगे। आसन, प्राणायाम। तो आज के समय में अगर रोगों से मुक्त रहना, क्योंकि रोग तो इतने भयंकर बढ़ चुके हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखिए डायबिटीज, शुगर, बीपी, कैंसर, ये सब ऐसे असाध्य रोग हुआ करते थे पहले के समय में। असाध्य मतलब कोई रेयर चांस होता था कि किसी को कैंसर हो जाए, किसी को डायबिटीज हो जाए। पर अब देखो इन बीमारियों से, इन रोगों से कोई अछूता नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमने योग, प्राणायाम, इन सब से दूरी बना ली और फिर शरीर रोगी होता चला गया। और रोगी शरीर कभी भी भजन में नहीं लग सकता, बहुत कम होता है। या तो तुम्हारी पूर्व की अभ्यास इतना अच्छा हो, जैसे हमने पंडित बाबा की कथा सुनी, खूब शारीरिक रोग थे पर भजन इतना प्रबल था, ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ राधा 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 चल रहा है। या तो इतनी भक्ति, उतनी तो है नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए शरीर एकदम स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो कुछ नहीं भाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई कहे ना माला करो, भजन करो, तो कहेंगे भैया अपने प्रवचन अपने पास रख, शरीर तो ठीक है नहीं, काहे का भजन। तो पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो योग हमारे चित्त, हमारी वृत्ति को अनुशासित करना सिखाता है। और जब जीवन अनुशासित हो जाएगा तब फिर हम इन रोगों से, हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज के समय में शरीर में कहीं भी कोई आपत्ति आ जाए तो शरीर झेल नहीं पाता है। और रोग कम नहीं होने वाले, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है रोग बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होंगे। तो इसके 2 ही उपाय हैं, एक तो है योग, प्राणायाम, और दूसरा है गौ माता का दूध, गौ माता का घी और गाय से जुड़ी संबंधित सभी जो भी वस्तु आप खा रहे हैं अपने घर में, मिष्ठान, मिठाइयाँ, सब कुछ गौ माता के दूध और घी, माखन से जो भी वस्तु निर्मित हो वो। अगर ये नहीं हमारे जीवन में है तो फिर रोग तो बढ़ने ही बढ़ने, रोग कम नहीं होने वाले। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं, अपने अपने घरों में गाय रखिए। आप गाय रखेंगे तो आपके बालक, आपके बच्चे अच्छा, पवित्र, स्वच्छ, बिना मिलावट का दूध, दही कुछ खा पाएंगे। वरना आजकल देखो बच्चे, जो शहरों के बच्चे, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये दूध गाय का है, भैंस का है, भेड़ का है, बकरी का, किसका है, राम जाने। कुछ उस पर लिखा थोड़ी है। कुछ भी पिलाते हैं हम अपने बच्चों को, फिर बच्चों की बौद्धिक जो क्षमता है वो धीरे धीरे गिरती जाती है। एक तो बाहर का आजकल शारीरिक कोई बच्चों का खेल रहा नहीं। मैं कोई बहुत बूढ़ी नहीं हूँ कि ये कहूँ कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो याद ही है कि हमारे ज़माने में बालक थोड़ा तो घर से बाहर निकलते थे। कोई गिल्ली डंडा खेलता था, कोई कंचा खेलता था, कोई वो नीचे पाँव में लंगड़ी टांग वो खेलते थे। तो कितने खेल होते थे। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? एक मोबाइल और एक सोफ़ा, बस सुबह से शाम तक वहाँ एक ही जगह पे बैठ जाएंगे। कौन कहता बच्चों में एकाग्रता नहीं होती? इतनी एकाग्रता कि हिलेंगे नहीं। भोजन की भी कहे ना भैया भोजन कर ले, तो सुना निकला, मैया पीछे पड़ी रहती, खा ले खा ले, तेरे फोन में आग लग जाए। शारीरिक कोई
कसरत रही नहीं। पहले तो स्कूलों में भी पीटी होती थी, अब तो पता नहीं शायद कमी होती है, पर पहले तो स्पेशल जो प्रेयर होती थी सुबह की प्रार्थना, उसमें पीटी होती थी, मास्टर जी सब करवाते थे। तो वो भी धीरे धीरे तो शरीर रोगिल हो तो कैसे ना हो, हर चीज में तो हमने खाना पीना, फलों को देखो, सब्जियों को देखो, सब विषयुक्त इंजेक्शन दे दे करके उनको पका दिया जाता है और हम वही जहर खाते हैं। गाय दूध नहीं दे रही तो इंजेक्शन, गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे इसके लिए इंजेक्शन। अरे इंजेक्शन की क्या आवश्यकता है? विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे अधिक दूध देने वाली गाय भारत की एक गीर गाय है। गीर गाय के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली। तो अगर वो दे सकती है तो क्या और गाय नहीं दे सकती है? बस चाहिए क्या, उन गायों को सही रख रखाव, सही भोजन मौसम के अनुसार वो दे दो आप। फिर देखो भारतीय गाय कैसे दूध नहीं देती। आप कहीं नहीं हम तो जर्सी गाय इसलिए रखते क्योंकि वो दूध अधिक देती, नहीं नहीं, भारतीय गाय भी दूध अधिक दे सकती है अगर आप उनका खान पान सही कर दो तो ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हमको खुद अच्छे घर के, हम मान लीजिए भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है, खेत है तो उसमें कुछ सब्जियां अपनी तरफ से लगा लीजिए। जो बाहर जहरीले पेस्टिसाइड्स, यूरिया डाल डाल करके उनको विषयुक्त बनाया जाता है, अपना खुद का आप सब्जियां फल उगाइए, खाद उपयोग करिए जो ऑर्गेनिक हो, जो गौ माता का गोबर हो उसका उपयोग करिए। तो ये सारी चीजें जब हम सीख जाएंगे और इन चीजों को अपनाने लगेंगे तो हम बीमारियों से थोड़ा बच सकते हैं। और रोगों से बचने का उद्देश्य कोई ये नहीं है कि हमको बहुत लंबा जीना है और हमको अमर होना है, इसलिए नहीं हमें बीमारियों से बचना है। बीमारियों से इसलिए बचना है ताकि हम भजन लंबे समय तक कर पाए। बुढ़ापे में ऐसा ना हो कि शरीर इतना रोगग्रस्त हो जाए कि जीभ से नाम छूट जाए, हाथ से माला छूट जाए। आप जिन भक्तों के चरित्र आप सुन रहे हैं, इनमें से कितने महात्मा ऐसे हुए, बाबा ऐसे हुए 105 वर्ष, 108 वर्ष, 135 वर्ष तक जीवित रहे और अभी, मतलब कोई बहुत 400-500 साल पहले की बात नहीं, 100-150 साल पहले की बात है। क्योंकि खान पान नियम से होता था। अगर ये नियम से हो गया और सुबह शाम थोड़ा योग प्राणायाम हम करने लगे तो अवश्य हम एक सही मार्ग पर चल सकते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। क्योंकि चित्त ही तो है जहाँ सारे विचार जन्म लेते, चित्त ही तो है जहाँ चित्त की भूमि पर ही विचार के बीज अंकुरित होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो मेरा जो उद्देश्य आपको आज ये सब कहने का है वो इसीलिए है कि हम भक्तों का एक ही लक्ष्य होता है, कैसे भी भगवान मिल जाएं, तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।